सत्वशील शाही दरबार में नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में एक दिन वह जंगल में थके हुए राजा के आमने सामने आता है। सत्वशील राजा को थोड़ा पानी और आंवला देता है। राजा साधारण भेंट स्वीकार करता है, लेकिन एक अजनबी द्वारा किए गए अच्छे काम को याद करता है। राजा तब सत्वशील को अपने दरबार में नियुक्त करता है, जहां सत्वशील बड़ा होता है और एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। एक दिन राजा सत्वशील को अपने आसपास के राज्य का पता लगाने के लिए भेजता है। निर्देशानुसार सत्वशील गहरे समुद्र में यात्रा करता है, केवल एक गुप्त राज्य को खोजने के लिए। वह निडरता से राज्य के पास जाता है। राज्य की रानी द्वारा उसका स्वागत किया जाता है और उनके साथ कुछ समय बिताता है। राजा के प्रशिक्षु सत्वशील की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन कुछ समय तक उससे कोई जवाब नहीं मिलने के बाद राज्य में लौट आते हैं। कुछ दिनों बाद सत्वशील राजा के सामने एक तालाब से निकलता राजा अब खुद ही इस जगह की खोज करना चाहता है और सत्वशील को अपने साथ समुद्र के नीचे की भूमि पर ले जाता है। वहाँ राजा और सत्वशील बहादुरी से सुरक्षा कर्मियों से लड़ते हैं और राज्य पर कब्जा कर लेते हैं। राजा तय करता है कि सत्वशील को नए राज्य की रानी से शादी करनी चाहिए और इस तरह उस 2 आंवले के फलों का कर्ज चुकाना चाहिए जो सत्वशील ने उस उदास दोपहर में राजा को दिए थे। प्रश्न: दोनों में से सबसे बहादुर कौन है, सत्वशील या राजा? उत्तर: सत्वशील दोनों में से बहादुर है। सत्वशील को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जब वह राज्य के बारे में ज्यादा जानने के लिए समुद्र में कूदा तो वह क्या कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने कोई संदेह नहीं दिखाया और सीधे पानी में कूद गया। राजा को समुद्र में राज्य में संभावित खतरों के बारे में बताया गया था और इसलिए वह तैयार था। बहादुरी का अंदाजा उस व्यक्ति के कामों से लगाया जा सकता है जिसे नहीं पता कि वह क्या कर रहा है।